नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको ऐसे हस्ती से रूबरू करवाता हूं जो महिला आयोग में भी रहे और पूर्व प्रधान भी रहे और हमारे यहाँ डूंगरपुर ज़िले में 84 क्षेत्र होता है। उस 84 क्षेत्र में अपनी आवाज़ को, महिलाओं को, सभी को इंसाफ दिलाने वाले ऐसी निमेषा जी भगोरा से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से। मैं ले चलता हूँ आपको एकता समाचार के माध्यम से। मैडम, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। मैडम बताइए, आप एकता समाचार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे अभी जो जनता में आक्रोश है नरेगा की योजना को लेकर, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि यूपी सरकार हमारी जो कांग्रेस की थी, सम्माननीय सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने एक योजना पूरे देश में लागू की थी नरेगा की, जो हमारे इस टीएसपी क्षेत्र में तो वरदान रूप हम मानते हैं। इस योजना को भाजपा सरकार ने बिल्कुल कमज़ोर करने की कोशिश की है और बंद करने की कोशिश की है। आज नरेगा जो हमारे इस टीएसपी क्षेत्र में लोगों के लिए एक वरदान के रूप में है और यहाँ पे इस टाइप के लोग बसते हैं जो दाढ़ी करके शाम को खाने वाले लोग हैं और नरेगा उनके लिए एक वरदान स्वरूप है। तो अभी 1 साल से आप देखो तो कारीगर और मेटों का पेमेंट नहीं आ रहा है और नरेगा में जो कांग्रेस का कार्यकाल था तब एक ग्राम पंचायत में 700 से 800 तक की लेबर लग रही थी, लेकिन हाल की जो परिस्थिति है उसमें 50-60 जितनी लेबर लग रही है हर ग्राम पंचायत में, मैंने पता किया जहाँ तक। और लोगों की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि युवा बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर पास का जो स्टेट है गुजरात, वहाँ पे अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं बीच पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि उनकी घर की परिस्थिति बहुत ख़राब है। महिलाओं की परिस्थिति आप देखो तो उनके लिए आज घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हमारे इस कांग्रेस के राज में उनको जो सामान मिलता था किराने का, घर की सामग्री, वो भाजपा सरकार ने बंद कर दी है। तो आज गांव की महिलाएं जो नरेगा के माध्यम से हर 15 दिन में उनको पेमेंट मिलता था, उसके माध्यम से उनका घर चलता था। आज उस महिला के सामने घर की परिस्थिति काफ़ी दुखनीय है। वो अपने परिवार में कैसे घर चलाए, कैसे बच्चों को खिलाए, ऐसी परिस्थिति आ गई है। और अभी आप देखो कि बारिश का ऐसा मौसम आया कि बारिश में तो कुछ पका ही नहीं लोगों का, लेकिन कमौसम में भी अभी जो बारिश हुई उसमें लोगों की जो खड़ी खड़ी फसल थी वो भी ख़त्म हो गई और न तो पशुओं के लिए घास चारा है और न लोगों के पास अभी अन्न है घर में खाने के लिए। इतनी ख़राब परिस्थिति आ गई है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गुजरात पलायन करके और अपना परिवार चलाने वाले लोग हैं, उनके सामने आज नरेगा की स्थिति बहुत ही ख़राब आ गई है। कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके जॉब कार्ड अधूरे हैं। और जबकि कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब ने नरेगा के 125 दिन किए थे, ये सरकार तो 100 दिन भी पूरे नहीं दे पा रही है। मतलब ये भजन लाल जी की सरकार है जो गरीबों को और किसानों को और मजदूरों को कोई तवज्जो नहीं देती है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। प्रशासन हावी है और कोई किसी का सुन नहीं रहा है गरीब लोगों का। और देखा जाए तो हाल ही में इनके पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी आए थे, तो उनके कार्यकर्ता और नेता कह रहे थे, मैडम पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार हमारी है कि नहीं है। सरकार कुछ अधिकारी हावी और कुछ इनके कार्यकर्ता और नेताओं की सुनी नहीं जा रही है। भजनलाल सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है। आप खुद देखो, अभी लोग बेचारे इतने परेशान हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और भाजपा की सरकार की तरफ बहुत आक्रोश है इनका और 2 साल में इनका कार्यकाल देख लिया। अंता का विधानसभा चुनाव भी आपने देखा, सरकार ने उनको नकार दिया। और निश्चित तौर पर आज आम जनता और निचले तबके के लोग कांग्रेस पार्टी को याद कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं और हमारी कल्याणकारी योजनाओं को आज भी लोग याद कर रहे हैं कि वास्तव में वो सरकार थी, उसको ही वापस लाना है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि प्रशासन और भाजपा के जो नेता हैं, जो पद पर बैठे हुए हैं, उनको आम जनता की इस तकलीफ को सुनना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है, जब उनको सिंहासन पर जनता बिठाती है तो उनको उतारना भी चाहती है जनता। तो सरकार को समझना चाहिए, इनकी जो तकलीफ है उसको दूर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी, जैसे हमारे
अभी नए जिला अध्यक्ष बने गणेश बोगरा जी, उन्होंने भी एक आंदोलन छेड़ा है सरकार के खिलाफ। अगर उन्होंने जल्द से जल्द नई स्वीकृतियाँ नहीं निकाली और जो पेमेंट बाकी रहा है, FTO नहीं हुआ है कारीगर और मेटो का, उनका जल्द से जल्द सरकार जारी करे, नहीं तो हम आने वाले समय में और उग्र आंदोलन करके इस सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसलिए मैं आपकी चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि आम जनता की जो भी वेदना है उसको सुने, नहीं तो आने वाले समय में जनता उनको बहुत अच्छा जवाब देगी जो उनके समझ में भी आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व प्रधान मैडम, जिन्होंने जो राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसके बारे में इन्होंने इनके जो बात है वो हमारे सामने पेश किए।